नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की चर्चा के दौरान हुआ सवाल जवाब पेश किया गया और 16 अप्रैल 2010 के दिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल किया था। किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से इस रिपोर्ट की चर्चा है। बता दें, रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में गहमा गहमी अभी से शुरू हो गई है। मामला शुरू हुआ और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक बयान के बाद, जिसमें राहुल ने महागठबंधन की सरकार बनने पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। राहुल के इस दावे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि 2010 में यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच खींचतानी केंद्र सरकार द्वारा भारत रत्न दिए जाने के फैसले के बाद शुरू हुई। आपको तो याद ही होगा, जैसे ही भारत रत्न के नाम सामने आए, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर इसके लेकर चर्चा हुई। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि मोदी सरकार एमएसपी वैध बनाने पर चुप्पी साधे हुए है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए रमेश ने किसान विरोध प्रदर्शन का जिक्र भी किया और इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमएसपी पर लागू करने की बात कही। एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, हमारी एमएसपी पर कानून गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पाएगा, कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा, खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा की चर्चा के दौरान हुआ सवाल जवाब पेश किया जाता है। 16 अप्रैल 2010 के दिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल किया था और उनका सवाल था कि क्या सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है? यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर के सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री केवी थॉमस ने कहा था कि प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिशें की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की औसत लागत कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए। थॉमस ने अपने जवाब में आगे भी बताया है कि सिफारिश को लेकर सरकार ने स्वीकार नहीं की है और इस संबंध में तर्क दिया था कि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग के मापदंडों के आधार पर और साथ ही वाजिब जरूरतों के आधार पर विचार करते हुए की जाती है। तत्कालीन सरकार का यह मानना था कि लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से बाजार की व्यवस्था खराब हो सकती है, एमएसपी और उत्पादन लागत के बीच का संतुलन बिगड़ सकता है। कांग्रेस द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को खारिज किए जाने के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कुल 201 सिफारिशें थी, इनमें से 175 यूपीए सरकार के दौरान स्वीकार की गई। और इस पर पवन खेड़ा कहते हैं कि जो व्यक्ति समुद्र तट पर जाता है, अपने लिए लाल कालीन बिछवाता है, उसने किसानों के लिए सभी सड़कों पर कीले बिछवा दी हैं। खेड़ा ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आप किसानों का सामना कैसे करेंगे जब आप उन्हें खालिस्तानी गुंडे आदि कहेंगे? कौन सा कानून हमें अपनी सड़कों और राजमार्गों का उपयोग करने से रोक रहा है? ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।